देखिए कि प्रश्नावली 1 का पहला सवाल बताने जा रहा हूँ। लिखा है साइन इनवर्स 3x का अवकलन ज्ञात करना। अवकलन ज्ञात करो ये सवाल दिया है। तो आप करना क्या है, आप लोगों को y बराबर मानोगे। क्या y बराबर क्या मानोगे? साइन इनवर्स 3x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब x के सापेक्ष अवकलन करो तो क्या लिखोगे? dy/dx बराबर d/dx इनवर्स 3x। अब इसको 3x को मान लो साइन इनवर्स x लिखा है। साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x कितना है? 3x का होल स्क्वायर कर दोगे। हमने इसको माना x, तो इसका फिर से अवकलन करोगे d/dx 3x। बस ये खेल है। 1/√1 माइनस 3 का 9 एक्स स्क्वायर। इसका जब अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x का 1 हो जाएगा तो लिखो 3/√1 माइनस 9 एक्स स्क्वायर। यही क्या दोस्तों आंसर आ गया। कॉट इनवर्स √x देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे? dy/dx बराबर d/dx काट इनवर्स √x। इसको मान लो काट x ही लिखा, काट इनवर्स x लिखा, तो काट इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। हमने इसको पूरे को मान लिया कि x ही लिखा है, तो लिखो तो -1/x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब √x का होल स्क्वायर। जिसको अवकलन करते हैं जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करके गुणा कराते हैं। बात समझ में आ गई? तो -1/1 प्लस इसका अंडर रूल हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा तो 1 प्लस एक्स आ जाए। इसका अवकलन करो तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 आ जाएगा। तो -1/1 प्लस एक्स, इसका जब अवकलन करोगे हल करोगे 2 लासा आ जाएगा तो 1 - 2 आ जाएगा। 1/2 है ही है तो 1/2 बाहर लिख सकते हो यहाँ पर। -1/2 1/1 प्लस एक्स। अब इसको हल करो तो x की पावर -1/2। 1 में 2 घटाओ तो -1/2 आएगा। अब दोस्तों इसको क्या लिख सकते हो? 1/2 इसको नीचे जाएगा तो अंडर रूल 1 से लिख सकते हो। देखो माइनस लिखा है घात x की पावर -1/2। अब फिर क्वेश्चन क्या लिखोगे? 1 प्लस एक्स। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। y बराबर साइन इनवर्स ax। इसमें भी लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करो तो क्या लिखोगे? dy/dx बराबर d/dx साइन इनवर्स ax। इसको मानते हैं साइन x लिखा है तो साइन x का अवकलन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, ax है तो ax का होल स्क्वायर कर दीजिए। इसका अवकलन करोगे d/dx ax। इसका अवकलन करोगे तो x का हो जाएगा 1। 1 का गुणा 1 में करो तो ऊपर ये आ जाएगा, नीचे 1 माइनस यहाँ पर एक स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर एक एक्स का घात 2 तो इसका भी तो स्क्वायर होता है तो एक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यही आंसर आ गया। अब तो कमेंट cos इनवर्स x/a का लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे? dy/dx बराबर d/dx cos इनवर्स x/a। अब दोस्तों पूछा जाए d/dx करो cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x इसका क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसको हम मान लेते हैं कि x ही लिखा है तो ऐसे लिख दो -1/√1
वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह लिखोगे एक्स बटे ए का होल स्क्वायर, और जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं। एक्स बटे माइनस एक बटे अंडर रूल वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब इसका जब अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक बटे ए आ जाएगा कि नहीं। अब दोस्तों इसको हल कर लीजिए, क्योंकि एक्स का वन हो जाएगा तो ये एक बटे ए बचेगा, माइनस एक बटे अंडर रूल इसका इसमें ला लो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर, ये वाला देखो स्क्वायर लगा है, अंडर रूल लगा तो ऊपर आ जाएगा। जैसे एक बटे दो बटे तीन लिखा तो ये ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर हो जाए तो ये आ जाएगा अंडर रूल स्क्वायर लगा तो एक खाली ए बचे, ए बटे नीचे क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लगा दो इंटू एक बटे ए से कैंसिल तो क्या बचेगा माइनस एक बटे अंडर रूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही है क्या आ गया आंसर। पांचवा वाई बराबर tan इनवर्स अंडर रूल एक्स, tan इनवर्स अंडर रूल एक्स, ये भाई एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे क्या लिखोगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स tan इनवर्स अंडर रूल एक्स। tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, वो होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूल एक्स लिखा है, हमने माना तो वही संख्या लिख दी जाती है। देखो tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आपकी अंडर रूल लिखा था तो हम अंडर रूल लिख दिया, स्क्वायर लगा स्क्वायर जी, इसको हमने एक्स माना, इसको फिर से अवकलन करते हैं, जिसको हम मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं। अब देखो वन अपान वन प्लस अंडर रूल एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। इसका अवकलन करो तो एक बटे दो, यहाँ पर देखो इसको अंडर रूल को हम एक बटे दो लिख सकते हैं कि नहीं, घात एक बटे दो आ जाएगा। अब घात में एक बटे दो में माइनस एक घटाओ तो क्या लिख सकते हो, एक बटे टू वन प्लस एक्स, हमने एक बटे टू वाला इधर लिख दिया। अब एक्स में एक बटे दो घटाओ तो एक्स की पावर क्या बचेगा माइनस की एक बटे दो क्या लिख सकते हो एक बटे दो को क्या लिख सकते हो, एक बटे टू अंडर रूल एक्स और वन प्लस एक्स। यही दोस्तों क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या लिखोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे क्या लिखोगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स log साइन इनवर्स एक्स। अब देखो इसको हम मान लेते हैं log x लिखा है, log x का अवकलन क्या होता है, एक बटे एक्स होता है, तो एक बटे एक्स नहीं लिखोगे, जो लिखा है वही लिखोगे। हमने मान लिया कि x लिखा है, और जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करके गुणा कराते हैं। तो आप जब गुणा कराओगे, अवकलन करके गुणा कराओगे तो ऐसे तो लिखोगे, गुणा का निशान लगा लो तो एक बटे क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इसका जब अवकलन करोगे तो एक बटे अंडर रूल वन माइनस एक्स स्क्वायर। या दोस्तों इसको ये लिख सकते हो, एक का गुणा एक में करो, एक बटे साइन इनवर्स अंडर रूल वन माइनस एक्स स्क्वायर। यही क्या आ गया दोस्तों आंसर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स कॉसेक इनवर्स तीन एक्स। ठीक, कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों, वन अपान, देखो यहाँ पर कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलन होगा वन अपान एक्स अंडर रूल एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान माइनस लगेगा यहाँ पर,
यहाँ पर एक्स मान लेते हैं 3x को, तो यहाँ पर लिख दो 3x अंडर रूल 3x का होल स्क्वायर -1। क्यों? क्योंकि हमने ये को x माना और जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करके गुणा कराते हैं। 3x का आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो -3 बटे 3x अंडर रूल 3 त्रिका 9x स्क्वायर, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करोगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, x है तो x स्क्वायर आ जाएगा -1, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा -1 बटे x अंडर रूल 9x स्क्वायर -1। यही दोस्तों क्या आ गया, आंसर आ गया। सेक इनवर्स x बटे y बराबर सेक इनवर्स x बटे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोस्तों आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, dy बटे dx बराबर d बटे dx सेक इनवर्स x बटे। अब सेक इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/x, यहाँ पर x की जगह है x बटे अंडर रूल x स्क्वायर, तो x बटे a का होल स्क्वायर -1, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखो सेक इनवर्स x का अवकलन होता है 1/x अंडर रूल x स्क्वायर -1, लेकिन हमने x की जगह क्या माना, x बटे a मान लिया। अब दोस्तों देखो ये वाला ये ऊपर चला जाएगा, तो a बटे x आ जाएगा इंटू 1/, इसका करोगे तो x स्क्वायर बटे a स्क्वायर -1। अब दोस्तों इसको क्या अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy बटे dx बराबर d बटे dx cos इनवर्स 1 - x बटे 1 + x। ठीक, अब अवकलन कर दीजिए इसका। देखो cos इनवर्स x का क्या होता है अवकलन, 1/- अंडर रूल 1 - x स्क्वायर होता है। हमने इसको पूरे का मान लिया x लिखा है, तो -1/ अंडर रूल 1 लिखोगे 1 - x बटे 1 + x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x लिखा है ना, पूरे को मान लिया। अब इसका फिर से अवकलन करो, जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं। अब दोस्तों देखो इसको माइनस लगा दो 1/, दोस्तों इसको जब हल करोगे तो ये आ जाएगा इधर 1 के साथ इधर गुणा हो जाए 1 + x का होल स्क्वायर -1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए बचेगा नीचे वाले को हम ऊपर ले जाएं, ऊपर जब ले जाओगे तो देखो इसको हम नीचे लिख देंगे 1 + x का होल स्क्वायर, 1 + x का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर से अंडर रूल हट जाएगा, तो ये ऊपर लिख देंगे हम 1 + x। बात समझ में आई तो थम्स अप भेजिए। इसका अवकलन करो, हर का स्क्वायर, फिर हर का कुछ नहीं, फिर अंश का अवकलन, फिर अंश का कुछ नहीं, फिर हर का अवकलन। ये फार्मूला होता है। अब दोस्तों देखो माइनस लगा दो 1/1 + x बटे अंडर रूल। अब इसको तोड़ दो a + b से, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा x स्क्वायर लिख दो, धन 2ab तो 2ab, माइनस लगा दो, माइनस वाला लगाओ a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, ये तो फार्मूला हुआ। ठीक, अब यहाँ पर देखो 1 + x, इसका अवकलन करोगे तो 1 आएगा, x का अवकलन करोगे -1 आ जाएगा, -1 - x, इसका अवकलन करो तो 0 हो जाएगा, इसका अवकलन करो तो 1 आएगा, 1 का गुणा कराओगे तो 1 ही रहेगा।
दोस्तों 1 + x का होल स्क्वायर, इससे एक से एक हुआ कैंसिल। अब इसका देखो एक का जब इधर गुणा कराओगे दोस्तों, जब एक का गुणा कराओगे तो इसको हम चेंज कर दें, माइनस कर देते हैं और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। और जब इसमें गुणा कराओगे दोस्तों तो ये हो जाएगा क्या, -1 + x, ये हो जाएगा। ठीक, अब x से x क्या हुआ कैंसिल, एक एक का हो जाएगा -1। अब दोस्तों यहाँ पर देखो माइनस जिन गुणा करा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये वाली संख्या प्लस हो जाएगी। तो यह क्या हुआ, ये दो क्या हुआ कैंसिल हो गए। ठीक, जब कैंसिल हो गए तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा -2 बटे ये वाली संख्या बचेगी 1 + x, यहाँ पर बचेगा 1 1 1 1 तो कैंसिल हो गया, 2 2 बचेगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4x, तो √4x लिख दीजिए। वही तो बचेगा 2x 2x 4x। अब देखो -2 बटे √4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, √x लिख दीजिए। ये वाला संख्या लिख दो 1 + x, अब 2 से 2 को 4 कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, -1 बटे 1 + x √x। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करो तो क्या लिखो, dy/dx बराबर d/dx sin इनवर्स x बटे 1 + x। साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/√1 - x²। x की जगह क्या है, x बटे 1 + x का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, इसका अवकलन कर दोगे फिर से, d/dx x बटे 1 + x। अब दोस्तों देखो 1/√, इसके साथ हल करोगे तो 1 + x का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के x का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक, कैसे आया ये हम तुमको बता दें। जैसे 1 - x बटे 1 + x का होल स्क्वायर लिखा है तो इसको लिखो 1 - x² बटे 1 + x का होल स्क्वायर। इसके नीचे 1 करो, फिर ये गुणा कर दो 1 + x का होल स्क्वायर, फिर लिखोगे 1 + x का होल स्क्वायर -x²। तो हमने यही कर दिया डायरेक्ट, यहाँ थोड़ा सा कर, अंश का स्क्वायर यही था, अंश का। अब इसको मैं काट दे रहे हैं, हर का स्क्वायर, हर का कुछ नहीं, अंश का अवकलन माइनस अंश का कुछ नहीं, हर का अवकलन। ठीक, अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये अंडर लग जाएगा ऊपर, तो 1 + x बटे अंडर, इसको तोड़ो a² + b² धन 2ab माइनस के x² हो जाएगा इंटू, इसका अवकलन करोगे तो 1 + x का करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 का गुणा करो कोई मतलब, यहाँ पर x इसका हो गया, अवकलन करोगे 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1 का, x हो जाएगा 1, तो x ही बचेगा बटे क्या बचेगा 1 + x का होल स्क्वायर। इससे एक से एक क्या हुआ कैंसिल, x से x हुआ कैंसिल, अब x² तो x² हुआ कैंसिल, तो उधर ऊपर क्या बचा 1 बचा, इधर नीचे क्या बचा 1 और 2x बचा, तो 1 + 2x, यही क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर कीजिए सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करो तो dy/dx बराबर d/dx sin
tan इनवर्स 2x। अब देखो साइन एक्स लिखा है, मान लेते हैं साइन एक्स का क्या होता है अवकलन, कास एक्स होता है। कास एक्स एक्स जगह tan इनवर्स लिखा है तो tan इनवर्स 2x। अब इसका फिर से अवकलन करोगे, जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं, समझ गए, जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन। इसको हमने माना था tan इनवर्स 2x को x, तो इसका फिर से अवकलन कर दिया, गुणा कराएंगे। फिर लिखो cos tan इनवर्स 2x, इसका अवकलन करोगे क्या होगा, इसका अवकलन करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 2x लिखा है तो 2x लिख दो, 2x का होल स्क्वायर। और 2x का फिर से अवकलन करोगे, क्योंकि हमने इसको माना x लिखा, cos tan इनवर्स 2x, इसका जब अवकलन करो तो 2 आ जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, बटे 1 प्लस 2 का गुणा करोगे 2 स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, x का गुणा करो स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। यही क्या आ गया, आंसर आ गया।